आज के इस एक इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आ रहा है कि सर हमें दौड़ कितनी लगानी है, सर हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए, लड़कियों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, लड़कों की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये मन में एक डाउट आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स के, और इस डाउट को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें आपके लिए मैं एक एक जानकारी को बारीकी से आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा करना है या फिर आपको ऐसा करना है। तो परेशान ना होना, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करता रहूंगा। जैसे परसों मैंने एक वीडियो लेके आया था, एज वाला आपका डाउट था, उस वीडियोस के नीचे कमेंट आए हाइट से रिलेटेड, तो आज मैं हाइट से रिलेटेड डाउट जो आपका है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। तो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जिनका भी ये डाउट है उनका ये डाउट दूर हो पाए। तो एसएससी जीडी 2022 जिसका फॉर्म जो है वो आपका आ जाएगा, इसका फॉर्म जो है वो आपका आ जाएगा 10 दिसंबर के आसपास, या आप मान लीजिए दिसंबर में आपका फॉर्म भर जाएगा। और आपका एग्जाम जो है, और जो आपका एग्जाम है बच्चा, आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च के मंथ में होगा, और आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च के मंथ में होगा। ठीक है, चलिए तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं कमांडोज के साथ। तो कहते हैं ना, जय हिंद सभी साथियों को। सबसे पहले तो आप सभी को मैं वही चीज एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये जो सपना आपने देखा है ना इस बदन पे वर्दी पहनने का, इसको साकार करने के लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के तो ये सपना साकार नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं ख्याली पुलाव है कि आपने सोचा और आपका सपना साकार हो गया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी लगन के साथ, दिन और रात के साथ, वो भी कंटिन्यूअस। ये भी नहीं है कि आपने 4 दिन पढ़ा और पढ़ाई छोड़ दी, पेपर निकल गया ना। आज अगर आपने 4 घंटे पढ़ा है तो कल आपको 4.5 पढ़ना चाहिए। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कल आपको उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा सर, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ रिवीजन भी जरूरी होता है। तो एग्जाम्पल में आपके लिए इसीलिए क्लासेस तो चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ रिवीजन भी कराया जाता है। और आप लोगों के जैसे जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा उसके बाद रेस वगैरह की तैयारी भी में भी हम आपका साथ बिल्कुल देंगे। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वही कि एसएससी जीडी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट रहता है कि सर एसएससी जीडी क्या है, इसमें हमें क्या काम करना होता है। तो एसएससी जीडी संपूर्ण भारत में होने वाली सरकारी परीक्षा है जो कि केंद्र सरकार के अंदर आता है, जिसके द्वारा एसएससी विभिन्न विभागों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ आदि पदों के लिए जीडी कांस्टेबल भर्ती आयोजित करता है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, है ना। इसका जो मतलब है कि जो विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं वह इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो है भर्ती, ये देश की सेवा के लिए बिल्कुल एकदम मतलब जुझारूपन से आपको इसमें जाना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि जो भर्तियां हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो एनआईए में 200, सीआईएसएफ में लगभग 10,000 वैकेंसीज है, असम राइफल्स में लगभग 9,500 वैकेंसीज है, बीएसएफ की बात करूं तो लगभग 19,000 वैकेंसी है, सीआरपीएफ के अंदर लगभग 29,000 वैकेंसी है, एसएसबी के अंदर मतलब लगभग 11,000 वैकेंसी है, आईटीबीपी में लगभग 3100 के आसपास वैकेंसी है। और कुल मिलाकर के ये जो वैकेंसी होती है ये आपकी 84,605 होती है। इनमें से कुछ का परीक्षा 2021 में हो चुकी है और 21 में जो चयनित व्यक्ति हैं वो 25,271 है। तो 25,271 हटा दीजिए तो जो आपके पास बचेंगे वो आप कह सकते हैं समथिंग 60,000 वैकेंसीज, लगभग 60,000 वैकेंसीज आपके पास आ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि 2022 की जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी 2023 के लास्ट तक कंप्लीट होगी और 24 में इलेक्शन है। तो ये वैकेंसी एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी उस इलेक्शन में। और आप जानते हो केंद्र सरकार के इलेक्शन है 24 में, तो केंद्र सरकार की जो वैकेंसीज है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है इन सब चीजों में, ये सब हम जानते हैं। तो हमें इसके लिए बिल्कुल एकदम दिल से, लगन से, मेहनत में लग जाना चाहिए आज और अभी से। उसके बाद जो सैलरी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें जो ग्रॉस सैलरी मिलती है वो लगभग 29,000 रुपए मिलती है, लेकिन ये मैटर करती है अलग अलग। ये क्या है, एक ये एवरेज है कि औसतन इतनी सैलरी तो मिलनी है। इसमें हाइक मिलते हैं बहुत सारे, इसमें आपको रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है, इसमें आपको रिस्क अलाउंस के अलावा
जो आप एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस होता है वो अलग से मिलता है ना, एरियल अलाउंस अलग से मिलता है। ये वो होता है कि आप कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नक्सली एरिया में जा रहे हैं तो वहां पर अलाउंसेस आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि आपकी जो रिस्क है वो ज्यादा है, तो ऐसी जगह पर रिस्क अलाउंस आपको मिलते हैं। तो ये सैलरी जो है लगभग आपके 26,000 से बढ़ के 25,800 है ना, 26,000 से बढ़ के लगभग 32, 33 और 35,000 तक पहुंच जाती है रिस्क अलाउंस लगा करके। और इसमें एक जो डाउट था बच्चों के मन में वो एनसीसी से रिगार्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th है, लेकिन 10th के बाद बहुत सारे लोग 12th भी करते हैं और आपका ग्रेजुएशन भी करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं। तो इस दौरान वो एनसीसी की जो ट्रेनिंग होते हैं वो भी लेते रहते हैं। तो यहां पर यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 5% मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि 100 में से 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि 100 है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स जो है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, मैंने कहा 100 मार्क्स का पैटर्न है, तो 100 मार्क्स किस तरह पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की होती है, 25 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस आपकी 25 मार्क्स की होती है, 25 क्वेश्चन होते हैं। एलिमेंट्री मैथ्स मतलब 10th लेवल तक जो मैथ्स आती है वो भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश व हिंदी इसमें है जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स होते हैं। ओवरऑल ये बन जाता है आपका 100 मार्क्स का पेपर, और 100 क्वेश्चन का वो भी 90 मिनट आपको इसमें दिए जाते हैं। तो संपूर्ण 90 मिनट का आपको यूटिलाइजेशन करना होता है इसमें क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद जो एज की बात है वो मैंने आपको बताई कि 18 से 23 तक एज काउंट होगी, और एज जो काउंट होगी वो 1/1/2022 पर काउंट होगी। मतलब कि 1 जनवरी 2022 से एज काउंट की जाएगी। कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2022 से। तो 1 जनवरी 2022 से क्या की जाएगी? आपकी एज काउंट की जाएगी। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब आती है बात दौड़ की। तो दौड़ की अगर हम बात करें तो कितना दौड़ना है, तो जो पुरुष और महिलाएं हैं दोनों के लिए दौड़ने की क्षमता अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग यहां दिखाया गया है। यदि आप पुरुष कैटेगरी में हैं, यदि आप मेल हैं, तो आपको लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना है मात्र 24 मिनट में। तब आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और यही महिलाओं को दौड़ना है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड में। 8.5 मिनट में आपको यहां महिलाओं को दौड़ना होगा। और ये है लद्दाख रीजन को छोड़कर, मतलब लद्दाख रीजन वालों को छोड़कर। जबकि जो लद्दाख रीजन से है, जो केवल लद्दाख रीजन से है, उन्हें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में पुरुष को, और महिलाओं को केवल 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। महिलाओं को केवल 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। यह बात की गई है लद्दाख रीजन की। अच्छा सर, इसके बाद हमें चेस्ट की दिक्कत आती है कि कुछ बॉयज के साथ ये दिक्कत होती है कि सर हम नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि लंबाई और जो आपका सीना होता है, तो ये देख लीजिएगा कि लंबाई कितनी जरूरी है। तो जो पुरुष है उनके लिए लंबाई जो है वो 170 सेंटीमीटर है। जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए लंबाई कितनी है? 170 सेंटीमीटर है। और जो महिला कैंडिडेट हैं, जो फीमेल है, उनकी लंबाई कितनी है? 157 सेंटीमीटर। यहां पर मैं बता दूं ये लंबाई की बात कर रहा है, मतलब आपकी हाइट की बात कर रहा है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अब चेस्ट यानी कि सीना, तो ये केवल मेल कैंडिडेट्स का नापा जाता है, यानी कि पुरुष उम्मीदवारों का देखा जाता है। तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो मेजरमेंट है वो ये कि अगर आप अनएक्सपेक्टेड यानी कि अनएक्सपेंडेड मतलब कि बिना फुलाए नॉर्मल में आपका जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद सांस भर करके जो है वो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहां पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं जो पता होनी चाहिए। अगर इसमें आपके पास कोई कमी है तो अभी से लग जाइए उस चीज के लिए। और सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज है आपका एग्जाम क्वालिफाई होना, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। और पढ़ने के लिए एग्जाम्पल आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि शाम को 6 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलती है विपुल सर की, ये हर दिन होती है मैथ्स की शानदार क्लास। 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है अभिषेक सर की एकदम जबरदस्त तरीके से। 8 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है मेरी यानी कि पुलकित सर के एकदम बेहतरीन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस लेवल तक। और रात में 9 बजे
मतलब जीके जीएस का ऐसा निचोड़ कि कहीं आपको नहीं मिलने वाला, वो मिलता है नितिन सर के साथ रात को 9 बजे एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर। और सबसे जरूरी एक चीज आती है, वो आती है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हमेशा सुबह अच्छे मूड में पढ़ लेते हैं हम, सुबह 6 बजे। तो सुबह 6 बजे संजीत सर के साथ आप करंट अफेयर स्टडी कर